हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 5.1 के जो फोर्थ पार्ट के जो क्वेश्चंस हमारे पास बचे हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। इसमें फोर्थ क्वेश्चन में सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास। इसमें सीरीज दी हुई है 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस सीरीज को हमें पहले तो फाइंड आउट करना है कि ये एपी की सीरीज है या नहीं। अगर ये एपी की सीरीज है तो इसकी हमें 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। पहले देखते हैं कि ये एपी की सीरीज है या नहीं। एपी की सीरीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर डी की सभी वैल्यूज सेम आई तो ये एपी की सीरीज है, अदरवाइज नहीं है। डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारे पास 0.22 माइनस 0.2, अभी 0.22 में से हमने 0.2 माइनस किया, क्या आया 0.02। नेक्स्ट है हमारे पास D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू हमारे पास 0.222 माइनस 0.22 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0.002। ऐसे D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास ये, एंड A3 की वैल्यू क्या है ये। 0.2222 माइनस 0.222 इज इक्वल टू 0.0002। इसमें हमारे पास जो D की वैल्यूज आई है वो सेम नहीं है, डिफरेंट वैल्यूज आई है D की। द गिवन सीरीज डज नॉट फॉर्म एन AP। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सीरीज है 0, -4, -8 एंड -12। इसमें A1 क्या है हमारे पास 0, A2 क्या है -4, A3 क्या है -8 एंड A4 क्या है हमारे पास -12। D की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 क्या है -4 एंड A1 क्या है हमारे पास 0। क्या है हमारे पास आंसर -4। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है हमारे पास 8 एंड A2 की वैल्यू है हमारे पास -4। -8 एंड -4 क्या है हमारे पास, यहाँ हमारे पास 2 माइनस आएंगी। माइनस माइनस प्लस, अब -8 में 4 प्लस किया तो हमारे पास क्या आया -4। ऐसे D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू हमारे पास -12 एंड A3 की वैल्यू हमारे पास -8, माइनस माइनस प्लस। +8 में हमने -12 किया, क्या है हमारे पास -4। ये तीनों D की वैल्यूज हमारे पास सेम आई हैं। ये जो सीरीज है हमारे पास ये AP की सीरीज है। अभी D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, D इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। A4 क्या है हमारे पास -12 एंड D की वैल्यू क्या आई है -4, -12 एंड -4 क्या है -16। ऐसे A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D। A5 है हमारे पास -16 एंड D है हमारे पास -4, -16 एंड -4 इज इक्वल टू -20। ऐसे A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D। A6 है हमारे पास -20 एंड D है हमारे पास -4 इज इक्वल टू -20 एंड -4 इज इक्वल टू -24। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमारे पास सीरीज दी हुई है -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2। इसमें फाइंड आउट करते हैं। A1 है हमारे पास -1/2, A2 है हमारे पास -1/2 एंड A3 एंड A4 भी है हमारे पास -1/2। D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू -1/2 माइनस 1/2। माइनस माइनस प्लस, माइनस हाफ से माइनस हाफ कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास आंसर 0। D की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अभी यहाँ पर क्या आया हमारे पास, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू थी हमारे पास -1/2 एंड A2 की भी वैल्यू थी -1/2। माइनस माइनस प्लस, माइनस हाफ से प्लस हाफ कैंसिल, 0 आ गया हमारे पास। ऐसे D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 है हमारे पास -1/2 एंड A3 भी है हमारे पास -1/2। माइनस माइनस प्लस, माइनस हाफ से प्लस हाफ कैंसिल आउट हो गया। 0, तीनों D की वैल्यू इसमें हमारे पास 0 आई है। D इज इक्वल टू 0। जो गिवन सीरीज है हमारे पास वो एक AP की सीरीज है। इसमें हम 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। क्या A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। A4 क्या है हमारे पास -1/2, D की वैल्यू क्या है +0। A5 क्या आ गया -1/2।
2SE A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D इज इक्वल A5 की वैल्यू क्या है -1/2 प्लस 0, सो क्या आया -1/2। A6 भी आ गया हमारे पास -1/2। SE A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D, A6 है हमारे पास -1/2 प्लस 0, SE A7 भी आ गया -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सीरीज है 1, 3, 9 एंड 27। A1 है हमारे पास 1, A2 है हमारे पास 3, A3 है हमारे पास 9 एंड A4 है हमारे पास 27। सो D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो A2 माइनस A1, A2 क्या है 3 एंड A1 क्या है 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आएगा इधर। सो D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 क्या है 9 एंड A2 क्या है हमारे पास 3, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ऐसे D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 क्या है 27 एंड A3 क्या है 9, 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18। अभी देखिए ये जो तीन D की वैल्यूज आई हैं वो डिफरेंट आई हैं, सेम नहीं है ना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 18 है। सो जो गिवन सीरीज है हमारे पास वो एक फॉर्म ऑफ AP नहीं है, मतलब वो AP की फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज है हमारे पास A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। सो A1 है हमारे पास A, A2 है हमारे पास 2A एंड A3 है हमारे पास 3A, A4 है हमारे पास 4A। सो D फाइंड आउट करते हैं। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 क्या है हमारे पास 2A और A1 क्या है A, 2A में से हमने A माइनस किया, क्या बचा A। ऐसे ही A3 माइनस A2, अभी क्या आ गया A3 क्या है हमारे पास 3A एंड A2 क्या है हमारे पास 2A, 3A में से 2A माइनस किया, क्या आ गया हमारे पास A। ऐसे D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू हमारे पास 4A एंड A3 की वैल्यू हमारे पास 3A। सो 4A में से 3A माइनस किया तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास A। ये देखिए D की जो तीनों वैल्यूज आई है हमारे पास वो सेम है। सो जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास वो एक AP की फॉर्म है। सो D की वैल्यू आ गई हमारे पास A। अभी जो 3 मोर टर्म्स है वो फाइंड आउट करते हैं। A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। A4 क्या है हमारे पास 4A, 4A प्लस D की वैल्यू क्या है हमारे पास A। सो 4A प्लस A इज इक्वल टू 5A। ऐसे ही A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D। A5 क्या है हमारे पास 5A प्लस D क्या है हमारे पास A। सो 5A प्लस A इज इक्वल टू 6A एंड A7 क्या आएगा A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D इज इक्वल टू A6 क्या है हमारे पास 6A एंड D क्या है हमारे पास A। सो 6A प्लस A इज इक्वल टू 7A। ये आ गई हमारे पास 3 मोर टर्म्स। अभी नेक्स्ट सीरीज है हमारे पास A स्क्वायर, A क्यूब एंड A की पावर 4। सो A1 क्या आ गया हमारे पास A एंड A2 क्या है A स्क्वायर, A3 क्या है A क्यूब एंड A4 क्या है हमारे पास A की पावर 4। सो D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है A स्क्वायर एंड A1 की वैल्यू क्या है A। सो इसमें से हम A कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया हमारे पास A एंड माइनस 1। अभी यहाँ क्या आएगा हमारे पास D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू हमारे पास A क्यूब माइनस A2 की वैल्यू है हमारे पास A स्क्वायर। सो यहाँ से हम A स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी A स्क्वायर है, इसमें भी A स्क्वायर है, बट एक एक्स्ट्रा इसमें। सो यहाँ पर A बच जाएगा, यहाँ पर -1। सो यहाँ आ गया हमारे पास कॉमन A स्क्वायर। ऐसे D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। अभी A4 की वैल्यू हमारे पास A की पावर 4 एंड A3 की वैल्यू हमारे पास A की पावर 3। यहाँ से हम A क्यूब को कॉमन ले सकते हैं, सो -1। अभी देखिए ये जो तीन वैल्यूज आई है हमारे पास ये डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर A है, यहाँ A स्क्वायर है, यहाँ A क्यूब है। सो जो गिवन सीरीज है हमारे पास वो AP की फॉर्म नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास √2, √8, √18 एंड √32। ये हमारे पास सीरीज दी हुई है। इसमें हमारे पास A की वैल्यू क्या है √2, A2 की वैल्यू है √8 एंड A3 की वैल्यू है √18, A4 की वैल्यू है हमारे पास √32। अभी D की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है √8 एंड माइनस √2, A1 आएगा हमारे पास √2। इस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 8, इसको हम 4 × 2 लिख सकते हैं। सो
इस 4 को हम 2 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा एंड 2 अंदर रह जाएगा। सो क्या आ गया हमारे पास 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अभी 2 अंडर रूट 2 में से हमने माइनस अंडर रूट 2 किया, सो क्या बचा हमारे पास अंडर रूट 2। ऐसे डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास अंडर रूट 18 एंड A2 की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 8। ऐसे ही जैसे हमने इस अंडर रूट 8 को 2 अंडर रूट 2 लिखा था, ऐसे ही अंडर रूट 18 को हम 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। माइनस 2 अंडर रूट 2 आ गया हमारे पास इज इक्वल टू, अभी 3 अंडर रूट 2 में से हमने 2 अंडर रूट 2 माइनस किया, सो क्या आया अंडर रूट 2। ऐसे डी इज इक्वल टू A4 माइनस A3। अभी A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास अंडर रूट 32 माइनस A3 की वैल्यू क्या है अंडर रूट 18। सो A32 को हम 4 अंडर रूट 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। माइनस ऐसे ही अंडर रूट 18 आ गया हमारे पास 3 अंडर रूट 2। सो 4 में से 3 माइनस किया, अंडर रूट 2 बचा हमारे पास। यहाँ हमारे पास जो डी की वैल्यू आई है वो सेम आई है। सो जो हमारे पास गिवन सीरीज है ये एपी की फॉर्म है। अभी मोर 3 टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। डी की वैल्यू क्या आई हमारे पास अंडर रूट 2। अभी A5 फाइंड आउट करेंगे। A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी। A4 क्या था हमारे पास 4 अंडर रूट 2 प्लस डी क्या है हमारे पास अंडर रूट 2। सो 4 अंडर रूट 2 में हम अंडर रूट 2 प्लस करेंगे, यहाँ आ गया 5 अंडर रूट 2। ऐसे ही A6 इज इक्वल टू A5 प्लस डी। A5 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 अंडर रूट 2। सो 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, 5 में 1 प्लस किया, सो क्या है 6 अंडर रूट 2। ऐसे ही A7 इज इक्वल टू A6 प्लस डी इज इक्वल टू A6 की वैल्यू क्या थी 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 आ गया डी की वैल्यू। अभी 6 अंडर रूट 2 में हमने अंडर रूट 2 प्लस किया, क्या वैल्यू आई 7 अंडर रूट 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 अंडर रूट 9 एंड अंडर रूट 12। इसमें हमारे पास A1 की वैल्यू अंडर रूट 3, A2 की वैल्यू अंडर रूट 6, A3 की वैल्यू अंडर रूट 9 एंड A4 की वैल्यू है अंडर रूट 12। सो डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। अंडर रूट 6 को हम अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 इंटू 2 6। सो इसको इस फॉर्म में लिखा माइनस 3। इसमें से हमने अंडर रूट 3 को कॉमन लिया, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1, ये बचा हमारे पास। ऐसे डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 9, A2 की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 6। इस अंडर रूट 9 को हम अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 की फॉर्म में लिखेंगे एंड अंडर रूट 6 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 की फॉर्म में। इन दोनों में से हम अंडर रूट 3 को कॉमन लेंगे, सो क्या बचेगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। यहाँ आ गया हमारे पास अंडर रूट 3 कॉमन। ऐसे ही d इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A4 की वैल्यू क्या थी हमारे पास अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास अंडर रूट 9। सो इसको हम कैसे लिखेंगे अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 3। अभी अंडर रूट 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ आ गया हमारे पास 2 अंडर रूट 3 माइनस ऐसे इस अंडर रूट 9 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, 3 3 जा 9 और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, यहाँ से 3 कॉमन लिया, सो क्या आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3। अभी देखिए ये जो वैल्यूज आई है डी की ये सेम नहीं है। सो जो गिवन सीरीज है हमारे पास, ये जो गिवन सीरीज है ये एपी की फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास A स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। सो इन स्क्वायर्स को हम ओपन करके लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 होता है 1, सो 1। 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9। ऐसे ही 5 का स्क्वायर होता है 5 इंटू 5, सो 5 इंटू 5 25 एंड 7 इंटू 7 49। सो A1 हो गया हमारे पास 1, A2 हो गया 9, A3 हो गया 25 एंड A4 हो गया हमारे पास 49। सो डी फाइंड आउट करेंगे। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 है हमारे पास 9 एंड A1 है हमारे पास 1। 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 एंड यहाँ पर D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अभी A3 की वैल्यू हमारे पास 25, 25 माइनस A2 की वैल्यू है 9, सो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। ऐसे ही D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू हमारे पास 49 एंड A3 की वैल्यू हमारे पास
25 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। सो ये जो डी की वैल्यूज आई है ये सेम नहीं है ना, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, यहाँ 24 है। सो जो गिवन सीरीज है हमारे पास वो एक एपी की फॉर्म नहीं है। अभी नेक्स्ट है हमारे पास ए स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर एंड 73। इन स्क्वायर्स को हम ओपन करके लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा 1, 5 का स्क्वायर आएगा 25 एंड 7 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 49। इधर दिया हुआ है हमारे पास 73। सो A1 की वैल्यू आई हमारे पास 1, A2 की वैल्यू आई 25, A3 की वैल्यू आई 49, A4 की वैल्यू आई हमारे पास 73। डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या थी 25, A1 की वैल्यू क्या थी 1। सो 25 में से हमने 1 माइनस किया, क्या आया 24। ऐसे ही A3 माइनस A2, A3 क्या है 49 एंड A2 क्या है हमारे पास 25। 49 में से हमने 25 माइनस किए, क्या आया हमारे पास 24। ऐसे ही A4 माइनस A3। अभी A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 73 एंड A3 की वैल्यू क्या है 49। 73 में से हमने 49 माइनस किए, क्या आया 24। सो ये जो डी की वैल्यूज आई है हमारे पास ये तीनों सेम है ना, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है। सो जो गिवन सीरीज है हमारे पास ये एक एपी की फॉर्म है। अभी ये एक एपी की फॉर्म है तो हमें 3 मोर टर्म्स भी फाइंड आउट करनी है। सो A5 आएगा हमारे पास A4 प्लस डी। A4 है हमारे पास 73 एंड डी की वैल्यू आई है 24। 73 प्लस 24 क्या आया हमारे पास 97। ऐसे ही A6 इज इक्वल टू A5 प्लस डी। A5 की वैल्यू क्या है 97। सो 97 प्लस 24 क्या आया हमारे पास 121। ऐसे ही A7 इज इक्वल टू A6 प्लस डी। A6 की वैल्यू क्या है हमारे पास 121 प्लस 24 क्या आया हमारे पास 145। ये आ गई हमारे पास 3 मोर टर्म्स। सो आज के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज 5.1 हमारे पास यहीं तक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।